टॉकीज लाइव के डेली अपडेट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। आज के डेली अपडेट में शामिल है अज़मा बुखारी और बाबा जी का ठुल्लू, 15 साल बच्ची का निकाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लियरेंस, 16 अरब 87 करोड़ ट्रंप से जान खलासी की कीमत, मौसा नकवी ने माफी मांग ली, इंडिया टुडे का दावा, मैंने माफी नहीं मांगी, मौसा नकवी का ट्वीट, जाग पंजाबी जाग का नारा मारना मरियम नवाज का राइट है, मरियम नवाज की शिकायत IMF की अदालत में, साइम अयूब ने क्रिकेट के मैदान में भी राफेल मार गिराया, पाक सऊदी मुआहिदा भी पेट्रोल डीजल की कीमत कंट्रोल ना कर सका, राना सनाउल्लाह नवाज और शहबाज से मायूस हैं या किसी और से बहुत पुरुम्मीद। लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। आइए अब तफसीलात की तरफ चलते हैं। उनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। मैं माजरत खा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। और 1450 सिक्योरिटी एहलकार और 508 ट्रैफिक पुलिस वाले हाजिरी लगा के जो है वो पंजाब से लोगों का आना और फसाद पार्टी का जो है वो औरतों के इंक्लूजन में पहली दफ़ा नहीं, वो हमेशा इनके हर जलसे के अंदर जो है वो इनके लोग औरतों के इंक्लूजन में घुसते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और ये आज एक दफ़ा की बात नहीं है, हमेशा से ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। सो सानू की मतलब बात यह है, एंड ऑफ द स्टोरी, कि जलसे से इनको भी क्या मिला, इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। वो कहाँ है जिसके लिए जलसा किया था, वो आज भी अडयाला जेल में है और उसने अडयाला जेल में जाना। तो भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला, तो भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। ये अल्फाज अज़मा बुखारी के हैं जो पेशावर जलसे की बात कर रही हैं। मेरा ख्याल है अज़मा बुखारी, आपको इस मुहावरे नुमा टॉन्ट तंज का मतलब नहीं पता। वैसे आपने बाबा जी को खुश कर दिया है। अज़मा बुखारी उसके बाद कहती हैं वो कहाँ है जिसके लिए जलसा किया गया, वो आज भी अडयाला जेल में है और वहीं रहना है। अज़मा बुखारी जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं, कहीं कच्ची अखें ना मारे जाना। वैसे कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अगर आप अमेरिका के सदर होते तो एक्स, यूट्यूब और फेसबुक आपको 16 अरब 87 करोड़ रुपए की अदायगी करते। जी हां, सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल फसादात के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। ट्रंप ने फौरी मुकदमा दायर करते हुए कहा कि मुझे और मेरे हामियों को गैर मुनसिफाना तौर पर खामोश किया गया है। 4 साल बाद अब यूट्यूब, फेसबुक और एक्स तस्वीर के तौर पर मतलब जान खलासी के लिए सदर ट्रंप को 16 अरब 87 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। सही कहा है ना मैंने, बंदा हो तो अमेरिका का सदर हो, वरना कुछ ना हो। इंडिया टुडे ने मौसा नकवी के हवाले से धमाका खेज दावा किया है कि उन्होंने BCCI से माफी मांग ली है। यह खबर पढ़कर हम भी चौंक गए, लेकिन जब मौसा नकवी के ट्वीट्स पर जाकर देखा तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। मौसा नकवी ने वाज़े अल्फाज में लिखा कि यह सब बकवास, मनगढ़ंत और भारतीय मीडिया का सस्ता प्रोपेगेंडा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं ACC के सदर की हैसियत से उस दिन भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और आज भी हूं, लेकिन शर्त वही है, ट्रॉफी लेनी है तो ACC के दफ्तर आना पड़ेगा, मुझसे हाथ मिलाना पड़ेगा, फिर ही ट्रॉफी मिलेगी, वरना आई एम सॉरी। पंजाब और सिंध का महाज गर्म से गर्म तर होता चला जा रहा है। बयानात की धुआंधार गोलाबारी मुसलसल जारी है। मरियम नवाज खास तौर पर जहां भी जाती हैं, सिंध की तरफ मुंह करके 2-4 फायर जरूर दाग देती हैं। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के आवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा जाके मेरी शिकायतें लगा रहे थे। भाई मरियम ने तो कभी नहीं काम, अगर आप कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। मरियम नवाज के इस अलामे का जवाब दिया है शाजिया मरी ने, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में। ये बहुत ही अजीब बात है, IMF को जाके शिकायतें लगाना। आई मीन दिस इज, कौन शिकायतें लगा सकता है? वफाकी हुकूमत लगा सकती है, क्योंकि IMF के साथ नेगोशिएशंस वफाकी हुकूमत करती है। अब देखते हैं मरियम नवाज क्या जवाब देती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा मरियम जी, शाजिया मरी हमेशा इतनी हम्बल नहीं रहेंगी। अगली दफा शायद वो पलटकर जोरदार धमाकेदार गुफ्तगू करेंगी, अज़मा बुखारी जी से भी ज्यादा धमाकेदार। अब हम दिखाते हैं आपको मुर्तजा वहाब के कुछ क्लिप्स। मैं कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मरियम बीबी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर गॉड, हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं।
उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की, जग पंजाबी जग। आप पिछले 10 साल की PSDP निकालिए, 15 साल की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और चेक कीजिएगा सूबे पंजाब में वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया, खैबर पख्तूनख्वा में कितना किया, बलूचिस्तान में कितना किया, सूबाई सिंध में कितना किया। खबर आप खुद बना लीजिएगा। हाँ, आप इतने समझदार हैं कि समझ जाएं, मुर्तजा वहाब ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज की खबर लेने की कोशिश की है। क्रिकेट के मैदान से बिलाखिर एक अच्छी खबर। एशिया कप में बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस के बावजूद साइम अयूब T20 ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए हैं। उनकी 4 दर्जे तरक्की हुई है। उन्होंने एशिया कप में 8 विकेटें ली और हार्दिक पांड्या से यह एजाज छीन लिया। तो वेल डन साइम अयूब, आपने इंडिया का एक और जाली राफेल मार गिराया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहिदे के बाद हमारा ख्याल था कि अब पाकिस्तान में दूध दही की जगह तेल की नहरें बहने लगेंगी, पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल सस्ता हो जाएगा, बल्कि मुफ्त मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने हमारे दिमाग से यह खन्नास एकदम निकाल दिया है। मट्टी का तेल 5 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 184 रुपए 97 पैसे का हो गया है। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा होकर नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई है। डीजल 4 रुपए 4 पैसे बढ़ाकर नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे कर दी गई है। वैसे ये ज्यादती है। अगर कीमतें घटा नहीं सकते थे तो कम से कम वही रहने देते, थोड़ी बहुत लाज तो रह जाती पाक सऊदी मुआहिदे की। 15 साला मदीहा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजिम खान ने अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी है। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं, सिर्फ कानून के तहत जुर्म है। शरीयत के मुताबिक बलोगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है। अदालत ने 15 साला मदीहा बीबी की ख्वाहिश पर उन्हें अपने शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्री की शादी के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाने की हिदायत दी है, ताकि छोटे बच्चों को बताया जा सके कि कम उम्री की शादी के क्या नुकसानात हैं। अब हम आपको सुनाते हैं राना सनाउल्लाह का एक बयान, और आप हमें बताइए कि राना सनाउल्लाह ने यह बयान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मायूस होकर दिया है, या यह बयान उन्होंने इसलिए दिया कि जब आइंदा इलेक्शन हो तो नया वजीर दाखिला हरगिज कोई मोहसिन नकवी ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राना सनाउल्लाह हो। तो सुनिए राना साहब को, और हाँ, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमारी राय यह है कि राना सनाउल्लाह ने अपने नए सियासी किबले का तयन कर लिया है। मरियम नवाज ने खुद को साबित किया और उसकी बुनियाद के ऊपर वो मेरिट पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद है और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वजीर आज़म भी बनेंगे। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।